न्यू रिसर्च में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पूरे सप्ताह के मौसम की, यानी 3 अक्टूबर से लेके 8-9 अक्टूबर के बीच देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है। वो बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो डिप्रेशन बना है वो इस समय, सबसे पहले मौसमी सिस्टम की बात करें तो इस समय जो बंगाल की खाड़ी पर लो प्रेशर सिस्टम बना था वो इंटेंसीफाई होकर डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में उड़ीसा के तट के पास बना हुआ है और उम्मीद दिख रही है कि ये धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में जाएगा। इसके अलावा गुजरात के ऊपर जो वह गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र बना था वो अरब सागर में पहुंचने पर और इंटेंसीफाई होकर डिप्रेशन की इंटेंसिटी में पहुंच चुका है। यानी कि दो दो डिप्रेशन भारत के दोनों समुद्र पर बने हुए हैं। इसके अलावा एक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के भागों पर बना हुआ है, एक सर्कुलेशन राजस्थान के पश्चिमी भागों के करीब बना हुआ है। इन सभी मौसमी सिस्टमों के बीच आप देख सकते हैं घने बादल पश्चिम बंगाल से लेके उड़ीसा के दक्षिणी भाग और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों से लेके तेलंगाना उसके आसपास के भागों पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो डिप्रेशन था उसका जो साथ ही साथ डिप्रेशन जो गुजरात के पास बना था उसका प्रभाव भी गुजरात के ऊपर अगले 24 से 48 घंटों के बीच देखने को मिलता रहेगा। हो सकता है कि इस डिप्रेशन की वजह से एक बार फिर से राजस्थान के दक्षिणी भागों पर कुछ बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ। साथ ही साथ जो ये डिप्रेशन साथ ही इसके साथ जो नया डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी पर बना है उसका प्रभाव भी धीरे धीरे उत्तर पश्चिम में धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगा और साथ ही साथ इसके बाद एक WD 4 और 5 तारीख के आसपास दस्तक देने वाला है। उस वजह से भी जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल उत्तराखंड इन सभी भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। हो सकता है कि बादल फटने की घटनाएं भी कुछ जगहों पर देखने को मिल जाएं। काफ़ी इंटेंस वेदर एक्टिविटी देखने को मिलेगी क्योंकि ये डिप्रेशन अंदर की तरफ आएगा तो यहाँ पर घने बादल बनेंगे, तो ऊपर से WD जब आएगा तो WD अपनी तरफ को इन बादलों को खींचेगा। इस वजह से पहाड़ों पर काफ़ी भारी बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तरी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान इन सभी भागों पर भी इंटेंस वेदर एक्टिविटी अगले एक सप्ताह के दौरान दिखने वाली है। उसके बाद जैसे जैसे जब ये WD आगे की तरफ निकल जाएगा और जो सिस्टम बना था वो कमज़ोर हो जाएगा तो एक बार फिर से उत्तर पश्चिमी हवाएं एक्टिव होंगी, जिसकी वजह से सप्ताह के अंत में मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क हो जाएगा। मानसून भी वापस चला जाएगा और सुबह शाम में हल्की ठंड महसूस होगी। 3 अक्टूबर के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं 3 अक्टूबर को जो डिप्रेशन उड़ीसा के भागों पर बना था वो कमज़ोर होकर हो सकता है वेलमार लो प्रेशर की इंटेंसिटी में 3 अक्टूबर की शाम तक मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों के आसपास पहुंच जाए और जो गुजरात के करीब जो डिप्रेशन बना था वो अरब सागर से थोड़ा और आगे की तरफ निकल जाएगा। लेकिन अभी भी इसका प्रभाव गुजरात के लगभग सभी इलाकों पर बरकरार रह सकता है। उम्मीद देख रही है कि 3 और 4 अक्टूबर को भी गुजरात के कई इलाकों में बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कि वो गुजरात के उत्तरी इलाके हों या सौराष्ट्र हो या कच्छ का क्षेत्र हो या पूर्वी गुजरात। इसी तरीके से इसका प्रभाव राजस्थान के दक्षिणी भागों पर भी दिखाई दे सकता है। डिप्रेशन के प्रभाव से महाराष्ट्र के विदर्भ और उसके आसपास के इलाकों पर भी अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के मध्य उत्तरी भाग और दक्षिणी भागों से थोड़ी एक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ बादल बन सकते हैं। उड़ीसा पर भी भारी बारिश से राहत मिल जाएगी क्योंकि ये डिप्रेशन अंदर की तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से लेकिन ओवरऑल लेकिन फिर भी कुछ एक्टिविटी उड़ीसा के इलाकों पर भी देखने को कहीं कहीं पर मिल सकती हैं। यही स्थिति गंगे पश्चिम बंगाल पर भी बनी रहेगी। यहाँ पर भी मध्यम बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन भारी बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। झारखंड के उत्तरी भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। इसी तरीके से बिहार के दक्षिणी इलाके, पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाके, प्रयागराज उसके आसपास के भाग, वाराणसी उसके आसपास के भागों पर भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। धीरे धीरे यह सिस्टम उत्तर की तरफ उत्तर पूरब की तरफ जाएगा तो इसका व्यापक प्रभाव उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से लेकर पूर्वी भाग और बिहार पर दिखाई देगा। इस वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि 4 और 5 तारीख के आसपास मूसलाधार बारिश गतिविधियाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पर देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर हम पश्चिम की तरफ चलें तो राजस्थान के दक्षिणी भागों पर भी कुछ एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। यही स्थिति मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी रहेगी। मध्य प्रदेश के मध्य और पश्चिमी भाग और उत्तरी भाग इन सभी भागों पर यहाँ पर बड़े बड़े पैच बन सकते हैं और बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा इस सिस्टम का प्रभाव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी दिखाई देगा। पश्चिमी भागों पर भी कुछ जगहों पर पैच बन सकते हैं। दिल्ली, NCR, हरियाणा के दक्षिणी भाग, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ उसके आसपास के इलाके और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद उसके आसपास के भागों पर भी इस सिस्टम के वजह से बारिश गतिविधियाँ हो सकती हैं।
राजस्थान के पूर्वी भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन जो राजस्थान के पश्चिमी इलाके से लेके उत्तरी इलाके गंगानगर, हनुमानगढ़, इन भागों पर अब मौसम अपेक्षाकृत दिन में साफ रह सकता है, लेकिन 3 तारीख की शाम को यहाँ पर भी गरज चमक वाले बादल पहुँच सकते हैं। दिन में इन सभी क्षेत्रों में गर्मी बने रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। पहाड़ों की बात करें तो उत्तराखंड पर तेज़ बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं, विशेष रूप से जो नेपाल से लगे हुए उत्तराखंड के इलाके हैं, इन भागों पर तेज़ बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर पर भी कुछ जगहों पर तेज़ बारिश गतिविधियाँ होने की संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि WT का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम नीचे की तरफ चलें तो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर हल्की बारिश की संभावनाएं हैं और ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। कर्नाटक के उत्तरी इलाकों से लेकर दक्षिणी इलाके, इन भागों पर मौसम ज़्यादातर भागों में शुष्क रहेगा, लेकिन जो कर्नाटक के आंध्र प्रदेश से लगे हुए इलाके हैं और तेलंगाना से लगे हुए इलाके, इन भागों पर कुछ एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। यही स्थिति आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके और तेलंगाना पर भी बनी रहेगी। यहाँ पर भी कुछ बादलों के पैच बन सकते हैं। तमिलनाडु के उत्तरी भागों पर भी बादलों के पैच बन सकते हैं। बाकी तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। कर्नाटक के तटीय इलाकों पर भी हल्की कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। पूर्व उत्तर की बात करें तो पूर्व उत्तर पर भी मध्यम से हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इन सभी भागों पर मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। लक्षद्वीप और अंडमान पर हल्की बारिश संभावित है। देख सकते हैं 4 तारीख को जो डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी से उठा था वो कमज़ोर होकर उत्तर प्रदेश और बिहार के एडजॉइनिंग भाग के आसपास पहुंच जाएगा और टर्फ रेखा इस तरीके से बनी रहेगी, तो जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से लेके लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, उसके आसपास के भागों से लेके गोरखपुर, कुशीनगर और जौनपुर, देवरिया और बिहार के मुजफ्फरपुर से लेके भागलपुर, पटना, गया, नवादा, दरभंगा और सिवान, भोपाल और पूरब में किशनगंज, अररिया तक, इन सभी भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। पूर्व उत्तर पर लगभग सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। इसी तरीके से नीचे की तरफ क्योंकि टर्फ रेखा इस तरीके बनेगी तो छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। विदर्भ पर भी कुछ बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों से लेकर पूर्वी भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा गुजरात के भागों पर भी इस डिप्रेशन का प्रभाव बना रहेगा। कहीं कहीं पर यहाँ पर बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावनाएं, ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। कर्नाटक उत्तरी भागों से लेकर दक्षिणी भाग, इन सभी भागों पर भी मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं, लेकिन यहाँ पर सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी, चाहे आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना या कर्नाटक के बिल्कुल जो पूर्वी इलाके हैं, इन भागों पर कुछ एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु में चेन्नई के उसके आसपास के इलाकों पर एक्टिविटी होने की संभावनाएं दिख रही हैं। बाकी आंतरिक और केरल पर हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। उत्तर भारत की तरफ अगर हम चले तो उत्तर भारत पर सर्कुलेशन ये 4 तारीख के आसपास बन जाएगा और WT का प्रभाव 4 तारीख की शाम को देखने को मिल सकता है, चाहे वो राजस्थान के उत्तरी इलाकों गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, इन सभी भागों पर 4 तारीख की शाम तो गरजने वाले बादल पहुंच सकते हैं और कहीं कहीं पर बारिश या ओलावृष्टि या तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा वो पहाड़ों की तरफ चले तो पहाड़ों पर भी इस WT का प्रभाव धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख पर कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जबकि जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं, जिसकी वजह से मौसम यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी एकाएक तेज़ी से नीचे गिरेंगे। हिमाचल प्रदेश पर भी सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर भी बादल WT के बढ़ने लगेंगे और बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी शुरू हो सकती हैं। पंजाब, हरियाणा, उसके आसपास और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर भी गरजने वाले पैच कुछ जगहों पर पहुंच सकते हैं और बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। 5 तारीख के आसपास ही आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी से उठा था वो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास ही बना रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कई दिनों तक मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों या उत्तरी इलाके गोरखपुर हो या प्रयागराज या वाराणसी। इसी तरीके बिहार के दरभंगा, उसके आसपास के भागों से लेकर नीचे पटना, गया, नवादा तक मूसलाधार बारिश का दौर लगातार 3-4 दिनों तक बने रहने की संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि यह सिस्टम यहीं के आसपास ही बना रहेगा। 5 तारीख को ये आप देख सकते हैं कि WT का प्रभाव व्यापक स्तर पर उत्तर भारत में दिखाई देने लगेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि अरब सागर से भी तेज़ी से हवाएँ उत्तर भारत की तरफ रुख करने लगेंगी। इस वजह से नमी इकट्ठा होने की वजह से, चाहे वो पंजाब के इलाके हों
या जम्मू कश्मीर के निचले इलाके, हिमाचल प्रदेश के निचले इलाके, इन सभी भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं और काफ़ी इंटेंस वेदर एक्टिविटी गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती है। तेज़ आंधी तूफान की घटनाएं भी कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती हैं। उत्तराखंड पर भी, जो उत्तराखंड के पश्चिमी इलाके हैं, देहरादून, उसके आसपास के भागों पर भी इस WD का प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। वहीं अगर हम नीचे की तरफ चलें तो हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी WD का प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। बादल बनने लगेंगे और गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ या बौछारें शुरू हो सकती हैं। बाकी आप नीचे की तरफ देख सकते हैं कि गुजरात पर ये जो यहाँ पर डिप्रेशन बना था, ये जो यहाँ पर डिप्रेशन बना हुआ था, उसके बादल इस WD की वजह से तेज़ी से ऊपर की तरफ आएंगे। इस वजह से यहाँ पर नमी इकट्ठा होगी। तो इस हमें उम्मीद दिख रही है कि गुजरात के इलाकों से लेकर राजस्थान के दक्षिणी भाग, इन सभी भागों पर भी बादल पहुँचेंगे और बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा जो सिस्टम से टर्फ रेखा बनी थी, उस टर्फ रेखा की वजह से मध्य प्रदेश के चाहे पश्चिमी भागों या पूर्वी भाग, इन भागों पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ से लेके छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से लेकर दक्षिणी भाग, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। लेकिन व्यापक स्तर पर बारिश उत्तर प्रदेश के मध्य भाग, लखनऊ, उसके आसपास के भागों से लेकर बिहार पर दिखाई देगी। यहाँ पर लगभग सभी जगहों पर बारिश दिखाई देगी, जबकि इन सभी भागों पर कहीं कहीं पर हो सकता है कुछ इलाके बारिश से छूट जाएँ और कुछ इलाकों में मध्यम बारिश देखने को मिल जाए। पूर्वोत्तर पर भी लगभग सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम बना रहेगा, तो उस वजह से बंगाली खाड़ी की हवा का प्रभाव पूर्वोत्तर पर बना रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियाँ कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है। इंटेंसिटी असम के पूर्वी भागों पर अधिक रह सकती है, जबकि पश्चिमी भागों पर थोड़ी कम इंटेंसिटी बादलों की कम रह सकती है। नीचे की तरफ अगर हम चलें तो लगभग सिमिलर कंडीशन तीसरे दिन भी बनी रहेगी, चाहे वो आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके हों या आंतरिक इलाके। बाकी इलाकों में सिमिलर कंडीशन दक्षिण भारत में बने रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। ये आप देख सकते हैं 6 तारीख को लगातार 3-4 दिन उत्तर भारत पर मूसलाधार बारिश देखने को मिलती रहेगी, चाहे वो पंजाब के इलाके हों या राजस्थान के मध्य, पूर्वी या उत्तरी इलाके, दिल्ली, NCR, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी भागों पर मूसलाधार बारिश का दौर अगले 2-3 दिनों के दौरान चलने वाला है। इसके अलावा नीचे की तरफ चलें तो गुजरात के उत्तरी इलाके, अहमदाबाद, उसके आसपास के भागों पर भी, कच्छ, सौराष्ट्र पर भी बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 6 तारीख को अरब सागर से भी हवाएं इन भागों में पहुंचेंगी और ये आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं हिमालय की तराई के रास्ते उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों के रास्ते पहुंचने लगेंगी। तो इस वजह से उम्मीद दिख रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे उत्तर भारत पर मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ, उसके आसपास के भाग हैं, यहाँ से लेके उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार, इन सभी भागों पर भी अच्छी बारिश देखने को मिलती रहेगी, क्योंकि जो यहाँ पर डिप्रेशन जो बना था बंगाली खाड़ी पे, वो सर्कुलेशन के रूप में इसके आसपास बना रह सकता है। इस वजह से उम्मीद दिख रही है बिहार के लगभग सभी इलाके, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, इन सभी भागों पर भी 6 तारीख को भी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मध्यम बारिश की गतिविधियाँ पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर भी देखने को मिलेंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश पर भी से लेके पूर्वी मध्य प्रदेश से लेके उत्तरी मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर भी मध्यम बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती हैं। बाकी नीचे की तरफ अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग और मध्य भाग, झारखंड के दक्षिणी भाग, उड़ीसा, इन सभी भागों पर बारिश में काफ़ी कमी आ जाएगी, लेकिन उड़ीसा के भागों पर भी फिर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। नीचे की तरफ चलें तो क्योंकि वेदर सिस्टम ऊपर की तरफ चले गए हैं, इस वजह से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल और महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग, इन भागों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना दिख रही हैं। कुछ बौछारें वगैरह तमिलनाडु और चेन्नई, उसके आसपास के भागों और आंध्र प्रदेश पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इन सभी भागों पर बारिश में काफ़ी कमी आ जाएगी। सिर्फ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के विदर्भ पर कुछ बारिश की गतिविधियाँ और जो उत्तरी जिले हैं मध्य प्रदेश से लगे हुए इलाके, इन भागों पर बारिश की गतिविधियाँ महाराष्ट्र में भी दिखाई दे सकती हैं। 7 तारीख को आप देख सकते हैं कि 7 तारीख को वेदर सिस्टम कमज़ोर हो जाएंगे, WD आगे की तरफ निकलने लगेगा, लेकिन पहाड़ों पर फिर भी वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं दिख रही हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के निचले इलाके हों, हिमाचल और उत्तराखंड। इसके अलावा राजस्थान के पश्चिमी इलाके और मध्य इलाके, इन सभी भागों से मौसम शुष्क होने लगेगा और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी, लेकिन क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि टर्फ रेखा हो सकता है इसके बीच बने, तो कुछ वेदर एक्टिविटी महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और
जो मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों से लेकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों तक दिखाई दे सकती है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी बारिश में काफ़ी कमी आने की संभावनाएं 7 तारीख को दिख रही हैं, लेकिन हो सकता है ये सर्कुलेशन यहाँ पर बना रहे, तो उस वजह से यहाँ पर कुछ बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल जाएगी। ऊपर से ये कि जब WD आगे की तरफ निकलेगा तो उत्तर पश्चिमी हवाएं तेज़ी से मॉइस्चर को पूरब की तरफ शिफ्ट करेंगी। तो जब ये मॉइस्चर पूरब की तरफ शिफ्ट होगा तो हो सकता है यहाँ पर घने पैच बादलों के उत्तर प्रदेश के और बिहार के भागों पर बन जाएँ और कुछ मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों पर भी बन जाएँ। ये आप देख सकते हैं 8 और 9 तारीख के आसपास हवाएं तेज़ी से उत्तर पश्चिमी चलने लगेंगी, तो इस वजह से जो पंजाब के इलाके, दिल्ली NCR, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लगभग सभी इलाके, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, इन सभी भागों से मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा। कुछ हल्के फुल्के बादल आते जाते दिखाई देते रहेंगे, लेकिन दिन के समय मौसम तेज़ धूप बनी रहेगी और मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन एक वेदर सिस्टम गुजरात के पास बनता हुआ दिखाई दे रहा है सर्कुलेशन ग्रुप में, तो उस वजह से गुजरात के भागों से लेकर राजस्थान के दक्षिणी भाग, इन भागों पर कुछ गरजने वाले बादल 8 तारीख से लेके 11-12 तारीख के आसपास बन सकते हैं। तो उस वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि कुछ बौछारें वगैरह राजस्थान के दक्षिणी भाग और गुजरात पर एक बार फिर से देखने को मिल सकती हैं। ये आप देख सकते हैं 10 और 11 तारीख के आसपास WD आगे की तरफ निकल जाएगा, तो आपको कुछ हल्की फुल्की गतिविधियाँ पहाड़ों पर देखने को मिल सकती हैं, लेकिन पूरे मैदानी इलाकों में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी और एंटी साइक्लोन राजस्थान और गुजरात के पास बन जाएगा। तो उस वजह से आप देख सकते हैं कि पूरे गंगा के बचाए गंगा के मैदान हो या मध्य प्रदेश के इलाके, इन सभी भागों पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी, मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा। और इसी के साथ साथ मानसून उम्मीद दिख रही है कि 10 और 11 तारीख के आसपास मानसून तेज़ी से वापसी पकड़ेगा और बिहार के इलाकों, उत्तर प्रदेश के इलाकों को छोड़ते हुए हो सकता है कि ये महाराष्ट्र के कुछ इलाके, इन सभी भागों से ये मानसून की वापसी की रेखा इन भागों पे पहुंच जाएं इस दौरान। लेकिन मैंने बताया था कि जो अरब सागर पर सर्कुलेशन बनेगा तो उसके प्रभाव से गुजरात और राजस्थान के कुछ दक्षिणी भागों पर यहाँ पर ये सर्कुलेशन कई दिनों तक बनाएगा, तो उस वजह से यहाँ पर कुछ अवेदर एक्टिविटी गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी भागों पर देखने को मिल सकती है। गरज चमक के साथ बौछारें वगैरह शाम के समय देखने को मिल सकती हैं, लेकिन बाकी इलाकों में मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा, तेज़ उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी। लेकिन इसी के साथ साथ क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं जैसे चलेंगी तो मॉइस्चर को आगे की तरफ पुश करेंगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी मानसून के आने की संभावनाएं भी दक्षिण भारत पर बढ़ जाएंगी। उस वजह से वेदर एक्टिविटी कर्नाटक के इलाकों से लेकर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा हिल्स और कर्नाटक के दक्षिणी भाग, तमिलनाडु, केरल और इन सभी भागों पर शुरू हो जाएगी। यहाँ पर उम्मीद दिख रही है कि 8 तारीख से लेकर 11 तारीख के आसपास बारिश गतिविधियाँ इन भागों में बढ़ने वाली हैं और अच्छे पैच इन भागों में देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ क्योंकि मॉइस्चर पूरब की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो बिहार के जो किशनगंज, अररिया उसके आसपास भागों से लेकर उप हिमालय पश्चिम बंगाल, गंगे पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों पर, इन सभी भागों पर बारिश की गतिविधियाँ 9 और 10 तारीख से लेकर 11-12 तारीख के आसपास दिखाई दे सकती हैं। कुल मिलाकर कहेंगे तो आने वाले 4-5 दिन उत्तर भारत के लिए विशेष रूप से पहाड़ों पर काफ़ी चिंताजनक होने वाले हैं, क्योंकि एक बार फिर से मूसलाधार बारिश गतिविधि हम देखने को मिल सकती हैं। और क्योंकि जब इतनी इंटेंस वेदर एक्टिविटी और मजबूत WD भी आ रहा है, तो उस वजह से उम्मीद दिख रही है कि पहाड़ों पर बादल फटने की घटनाएं ज़रूर देखने को मिलेंगी, क्योंकि दो सिस्टम इस सिस्टम को सपोर्ट करेंगे। तो ऊपर से WD काफ़ी मजबूत वेदर सिस्टम है, तो इस वजह से उम्मीद है कि भारी बारिश की गतिविधियाँ पूरे पहाड़ों पर से लेकर न सिर्फ पहाड़ों पर बल्कि मैदानी इलाकों में पंजाब, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली NCR, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी देखने को मिलेंगी। इसके साथ जो वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी से उठा है, वो डिप्रेशन की वजह से कमज़ोर होकर लो प्रेशर की इंटेंसिटी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और बिहार पर बनेगा। उस वजह से उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और बिहार पर भारी एक्टिविटी देखने को मिलने वाली है। यानी कि यहाँ पर वैसे भी अगर हम देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार पर अभी भी बारिश की आवश्यकता है, तो वो बारिश की कमी ये सिस्टम पूरा कर देगा। इस वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पर सभी इलाकों में मूसलाधार बारिश अगले 4-5 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। रिसर्च में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।